हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कश्यप। तो जैसे कि आप फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एक इंटेक्स का छोटा सा एक स्पीकर ले लिया है। साथ ही साथ मैंने एक लीड ले ली है जो कि आपकी एम्पलीफायर में ऑक्स की केबल का काम करती है, जो पुराने टाइम में होती थी। अभी तो ब्लूटूथ आ गया तो हम ब्लूटूथ को यूज़ करते हैं। तो इस स्पीकर के ऊपर मेरे पे एक कमेंट आया था कि ये जो केबल होती हैं इनका प्लस माइनस मुझे बताना है। तो मैं सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स कि जो स्पीकर होता है उसमें कोई भी प्लस माइनस पॉइंट नहीं होता है। जब भी आप अपने स्पीकर को मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो आप देखते होंगे कि उसे कंटिन्यूटी पे सेट करके चेक करते हैं। जब आप ये चेक करते हैं तो आपको बीप सुनाई देती है। वो किस लिए सुनाई देती है? वो भैया इसीलिए सुनाई देती है कि दोनों तार जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, और आप इस छोर से उस छोर को लगाएंगे तो तुरंत आपको बीप जो है मिलने वाली है। तो इसी का मतलब यही है कि आप जब उसमें जो करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, और उससे फिर आपको क्या होता है कि वो आवाज़ जो है आपको मिलने लग जाती है, आउटपुट जो आपको मिलने लग जाती है। तो सेम चीज़ यही है स्पीकर में। एक तो मैं आपको यही बता दूं कि कभी भी कंफ्यूज मत होइए कि स्पीकर में प्लस माइनस होता है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि स्पीकर में कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है, जो कि बात शुरुआत में मैं आपको बता देता हूँ। अब इसको मैं आगे आपको जो है पूरी तरीके से समझाने की कोशिश भी करूँगा। हो सकता है ये एग्जांपल आपके लिए काम में आए और आप समझ जाएं कि ये नहीं होता है। तो मैंने पास जो कमेंट आया था वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब ये आपको चीज़ यहाँ पर पहले ही पता पड़ गई कि भैया इस लीड में प्लस माइनस नहीं होता है। फिर भी ऐसा होता है कि हम लोग ना सिंबल्स को समझ लेते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। क्या होता है कि सिंबल हमें ये बताते हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो यही एक इसीलिए दिया जाता है कि प्लस माइनस जो पॉइंट है स्पीकर में दिए जाते हैं, इसीलिए क्योंकि हमें जब एक तरह से सिंबल जब पता रहता है तो हम एकदम सीधे रास्ते पर चले जाते हैं, और हम जो है जो काम करना चाहते हैं वो आराम से हम कर ही लेते हैं। तो ये इसीलिए सिंबल जो दिए होते हैं। अब देखिए, बाई चांस आपकी कोई लीड है ऐसी और उसके जो है पॉइंट जो है ख़राब हो गया, मतलब कि जो है स्पीकर से पूरी तरीके से छूट गया है तार। तो आपको कैसे पता लगेगा भाई हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब सही वायर्स को सही तरीके से लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं? तो अगर आप ऐसी लीड्स के प्लस की जगह पर माइनस और माइनस के ऊपर प्लस भी लगा देते हैं तो भी कोई आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जैसे ही प्रॉप को आपके एम्पलीफायर के जो केबल है उसमें लगाएंगे तुरंत जो है आपको जो कनेक्शन कि कोई अगर प्लस माइनस अगर गलत भी जोड़ दिए होंगे तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि स्पीकर का जो साउंड है वो आपको बराबर ही मिलने वाला है, क्योंकि स्पीकर में प्लस माइनस नहीं होते हैं। अब देखिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो जो ग्रीन वाला वायर है ना ये प्लस का वायर रहता है, और जो ऊपर की जो पट्टी होती है वो रहती है माइनस की। अगर आप चाहें तो ग्रीन वाली वायर को माइनस कर सकते हैं और प्लस वाली वायर को प्लस कर सकते हैं। तो जो माइनस कर सकते हैं और माइनस को प्लस कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए कि ये लीड तो इसमें देखिए दिए गए हैं कि वाइट और ब्लैक कलर, ठीक है ना, तो जिसमें आप तार को समझ सकें अच्छे तरीके से, तो ये दिए हुए हैं। अब सपोज़ कीजिए ये पूरी तरीके से कट हो जाए तो आप कनेक्शन कैसे करेंगे? तो सिंपल है, आपको क्या करना है, मल्टीमीटर लेना है, और अगर मल्टीमीटर नहीं भी है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक एलईडी ले लेना, एक सेल ले लेना, बस पॉइंट टू पॉइंट जोड़ते जाना। जैसे मल्टीमीटर से हम चेक करते हैं वैसे ही आपको एलईडी से चेक करना है कि भाई कहाँ कहाँ पर मल्टीमीटर्स को लगाते हैं तो बीप आता है, वैसे ही आपको एलईडी को लगा कर देखना है, एलईडी के वायर्स को, कि कहाँ पर हमारी एलईडी जल रही है, तो आपको पता पड़ जाएगा सिंपली। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर जिनके पास मल्टीमीटर नहीं है तो वो एलईडी वाला काम जो है करके देख सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है आपका, जो है मल्टीमीटर की जगह पर काम करती है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके पास मल्टीमीटर नहीं होगा, तो उनके लिए मैंने ये ट्रिक बताई है। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर चेंज अप करके मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे चेक करके दिखा रहा हूँ आपको लीड को। सेम अगर आपके पास ये नहीं है तो एलईडी ले लेना और एलईडी को जलाकर देख लेना, या फिर कोई भी स्पीकर ले लेना कि पॉइंट टू पॉइंट जोड़ के देखना भाई कौन कौन से पॉइंटों में कहाँ कहाँ पर करंट आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये वाला पॉइंट ये वाला है और ये वाला पॉइंट ये वाला है। सिंपल है। अब देखिए, मैंने ग्रीन वाले पॉइंट को आराम से इसमें जोड़ दिया। अब यहाँ पर मैंने इसको ग्रीन को प्लस में जोड़ा है, और जो आपका जो अलग से वायर दिख रहा था उसको मैंने माइनस वाली लाइन पर जोड़ दिया है। अब ये देखिए, बूफर्स जो होते हैं आपके या एम्पलीफायर्स जो कुछ होते हैं तो उसमें इसी तरीके से प्रॉप दी होती हैं, मतलब सॉकेट दिए होते हैं लगाने के लिए, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर दिए हुए हैं। अब आप इस स्पीकर की झंझनाहट को सुन ही सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको जो है लाइव जो है एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं इसको फ़ोन में लगा दूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको जो है सॉन्ग सुनने के लिए मिलेगा, तो सॉन्ग आप सुन लीजिए पहले।
तो देखिए फ्रेंड्स, आपने सॉन्ग भी सुन लिया, अच्छे तरीके से वर्क भी कर रहा है। अब सेम आपको क्या करना है यहाँ पर कि आप ये खुद भी करके देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो ब्राउन वाला वायर है ना, उसको मैं क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा। मतलब ब्राउन वाले को लगा दूंगा वाइट की जगह पर, वाइट वाले को लगा दूंगा ब्राउन की जगह पर। जैसे ही हम ये चेक करेंगे, चेंज कर देंगे, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो स्पीकर का साउंड है वो सेम टू सेम आपको यहाँ पर मिल रहा है। इस सब को करने का मतलब यही है कि आपको ये दिखा सकूं और बता सकूं कि स्पीकर में कोई भी प्लस माइनस पॉइंट नहीं होते हैं, और आप इसको लेकर कंफ्यूज ना हो, जैसे कि मेरे ये फ्रेंड कंफ्यूज हुए हैं, तो ऐसे आपके साथ ना हो। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने वाइट्स को चेंज कर दिया, तब भी हमारे स्पीकर में साउंड अच्छे तरीके से हमें मिल रहा था और साउंड में कोई भी कमी यहाँ पर नहीं मिल रही थी। ये आप खुद से भी चेंज करके देख सकते हैं। आपके पास अगर कोई बड़ा एम्पलीफायर है तो आप उसमें भी करके देखेंगे, तब भी आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलने को होंगी। बाहर से हमें सिंबल दिए होते हैं, लेकिन अंदर से जब भी हम कनेक्शन करते हैं तो स्पीकर की जो भी आपने आईसी देखी होंगी, बड़ी बड़ी किट्स होती हैं, उनमें प्लस माइनस नहीं रहता, सिर्फ स्पीकर के पॉइंट रहते हैं। जैसे कि 4440 आईसी ले लीजिए, 2030 आईसी ले लीजिए, या फिर और बहुत से सारे आईसीज हैं, 2050 है, 2030 है। तो जो भी आईसीज हैं उनमें आपको इस तरीके से पॉइंट मिल जाते हैं, लेकिन उनमें आपको प्लस माइनस के लिए देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा कि ये स्पीकर्स के पॉइंट हैं। ये सिंबल हम अलग से दे देते हैं कि कभी भी कोई भी अगर ऐसे कनेक्शन कर रहे हैं तो उनको ऐसी दिक्कत ना हो। तो अब देखिए कि ये जो आपको पॉइंट दिए हुए हैं ना ऊपर वाले, ये जो सॉकेट दिया रहता है वो फर्स्ट में, तो इसके मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको कैसे चेक करेंगे कि ये वाला पॉइंट कौन सा और ये वाला पॉइंट कौन सा है। जैसे आपने पहले वाली लीड के कनेक्शंस चेक किए थे, सेम टू सेम आपको इस वाली लीड के भी कनेक्शन चेक करने हैं। जैसे मैंने आपको पहले दिखाए थे कि वायर वाले पॉइंट को ऐसे चेक करना है और ऐसे चेक करना है, तो इस तरीके से इस सॉकेट के भी आप कनेक्शन चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो एम्पलीफायर बोर्ड मैंने छोटा वाला ले रखा है, इस एम्पलीफायर बोर्ड में जो है प्लस माइनस लिखे हुए हैं, लेकिन ये प्लस माइनस आपको सिंबल दिए हुए हैं। अगर आप आईसी में चेक करेंगे तो आपको सिर्फ पॉइंट दिए होते हैं कि ये हैं स्पीकर के पॉइंट, यानी कि ये माइनस प्लस पॉइंट नहीं है। ये सिंबल हमें सिर्फ दिए रहते हैं कि हम एक सही डायरेक्शन में चलते रहें। तो ये भी एक तरीका है हम लोगों को सब, जैसे कि सपोज कीजिए कोई ऐसा बंदा है जिसे नहीं मालूम है, तो आपको डायरेक्शन दी हुई है तो आप उसी डायरेक्शन के हिसाब से चलते जाएंगे, तो एक अच्छे पॉइंट पर जो आपको जहाँ जाना है आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं इसी तरीके की और वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय फ्रेंड।